बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। इनकी डेफिनेशंस को हमने रीड किया था। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने टॉपिक रीड किया था डिविजिबिलिटी रूल का। हमने 2, 3, 5 एंड 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में रीड किया था और हमने इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था। अब आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वापस चलते हैं पीछे और इन डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को रीड करना स्टार्ट करेंगे। Factors are numbers that divide another number exactly without leaving any remainder। कि फैक्टर्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि किसी दूसरे नंबर को completely डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी उसमें कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं बचता। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी थी कि 12 को अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो वो completely डिवाइड होता है 4 से, यानी 3 4s are 12, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? 3 और 4 जो हैं ये फिर 12 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स आर नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब मल्टीपल्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो 5, 10 और 15 जो है ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं 5 के। अब यहाँ पर इस पेज पर नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसको हमने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि ये आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दैट मारिया वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, कि मारिया एक लाइब्रेरी में काम करती है। आप इस पेज पर दी हुई पिक्चर को देख भी सकते हैं। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी की पिक्चर है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे बुक्स को रखा जाता है ताकि लोग उनको पढ़ सकें। There are 24 मैथमेटिक्स बुक्स, कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 24 मैथमेटिक्स की बुक्स रखी गई हैं। She wants to put these books in 4 shelves, कि मारिया चाहती है कि इन 24 बुक्स को वो 4 शेल्फ्स में रखे, so that each shelf has equal number of books, ताकि हर शेल्फ में equal number of books रखी जा सकें। In how many ways she put the books, कि वो इन किताबों को कितने तरीकों से उन शेल्फ्स में रख सकती है। तो हमारे पास टोटल बुक्स हैं 24 और उनको 4 शेल्फ्स में रखना है। तो हम 24 को डिवाइड करेंगे 4 पर। अब आप देखें, इसके लिए आपको 4 का टेबल रीड करना है, ठीक है। 4 का टेबल जिन बच्चों को आता है वो 4 का टेबल रीड करें, वरना ऐसे बच्चे जिनको टेबल नहीं आता वो लिख भी सकते हैं, या जिनके पास टेबल बुक मौजूद है तो वो टेबल बुक से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए टेबल बुक में 4 का टेबल है हमारे पास। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24। तो 4 6 are 24, यानी टोटल बुक्स हैं 24, शेल्फ्स हैं 4। तो अगर मारिया हर शेल्फ में 6 बुक्स को रखेगी तो इन चारों शेल्फ्स में इक्वली मैथमेटिक्स की ये बुक्स जो हैं ये रखी जा सकती हैं। तो आंसर है हमारे पास दैट सो ईच शेल्फ विल कंटेन 6 बुक्स। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। Fawad wants to put 6 sharpeners in rows so that each row has an equal number of sharpeners। कि फवाद जो है
उसके पास 6 शार्पनर्स हैं और वो इन 6 शार्पनर्स को रोज यानी कतारों में रखना चाहता है ताकि हर रो यानी हर कतार में इक्वल नंबर ऑफ शार्पनर्स आ सकें। इन हाउ मेनी वेज ही कैन डू दिस, तो वो कितने तरीकों से इन शार्पनर्स को रोज में रख सकता है। फवाद विल कीप देम इन इक्वल रोज इन द फॉलोइंग वेज, कि वो इनको इन फॉलोइंग वेज यानी फॉलोइंग तरीकों से वो इन शार्पनर्स को रोज में रख सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फवाद ने 3 शार्पनर्स के 2 रोज बनाए हैं। ठीक है, 3 शार्पनर्स हैं और 2 रोज बनाए हैं। फिर आप देख सकते हैं 2 शार्पनर्स के 3 रोज बनाए गए हैं। फिर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 शार्पनर्स का एक सिंगल रो बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल रो में 6 शार्पनर्स को रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रोज ऑफ 3 शार्पनर्स, तो 2 3s are 6। फिर यहाँ पर 3 रोज ऑफ 2 शार्पनर्स यानी 3 2s are 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रोज ऑफ 1 शार्पनर यानी 6 1s are 6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रो ऑफ 6 शार्पनर्स यानी 1 6s are 6। अब ये आप देखें 1 2 3 and 6 divides 6 completely। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया है इसका कि हमारे पास जो 2 और 3 है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, यानी 2 और 3 जो हैं ये 6 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह 3 और 2 6 के फैक्टर्स हैं, 6 और 1 6 के फैक्टर हैं और 1 और 6 जो हैं तो ये 6 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 and 6 divides 6 completely, therefore 1 2 3 and 6 are factors of 6 and 6 is their multiple। अब यहाँ पर इस टेबल को आप देखें 3 2s are 6, 2 3s are 6, 6 1s are 6, 1 6 are 6। तो ये जो है ये इनके फैक्टर्स हैं और ये इन सब का मल्टीपल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मल्टीपल की डेफिनेशन दी गई है जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसको रीड करते हैं। मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ वन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट आता है तो उसको मल्टीपल कहा जाता है। जैसे ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका मल्टीपल होगा। जैसे 3 2s are 6। अब यहाँ पर आपको की फैक्ट का पोर्शन दिया गया है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। एक तो ये दैट एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि हर नंबर जो है वो अपना एक फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1, 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1, 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। यानी 7 जो है ये अपना खुद यानी 7 का एक फैक्टर है, जबकि सेकेंड पॉइंट ये है दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 जो है ये हर नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 8, 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7। यानी हर नंबर जो है एक तो वो अपना फैक्टर है और एक 1 उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो हर नंबर के 2 फैक्टर्स जो हैं वो लाजमी होते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 41 की तरफ। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। To find the first 10 multiples of 2, recall the table of 2 के 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को लिखने के लिए, इनको मालूम करने के लिए आप 2 का टेबल दोहराएं। So the first 10 multiples of 2 are as follows। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा गया है और ये 2 का टेबल है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। तो 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2 का टेबल। ये 2 के मल्टीपल्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20।
फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। अब 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए आप 7 का टेबल रीड करेंगे। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70. So the first 10 multiples of 7 are as follow: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 and 70. Let's consider the factors and multiples of 8. अब यहाँ पर आपको 8 के मल्टीपल्स के साथ साथ फैक्टर्स भी मालूम करने हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स तो इजी है ना, आप 8 का टेबल रिकॉल करें। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। अब आते हैं फैक्टर्स पर। अब फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिन जिन भी टेबल में हमारे पास किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई हमने किया है और उसका प्रोडक्ट हमारे पास 8 आया है, तो वो हमारे पास 8 के फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 1 के टेबल में, तो 1 8s are 8। फिर 2 के टेबल में 8 आता है, जी हाँ आता है। 2 4s are 8। फिर 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में फिर 8 आता है, तो 4 2s are 8। और फिर 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 7 के टेबल में 8 नहीं आता। इट मीन्स कि 5 6 और 7 जो है ये 8 के फैक्टर्स नहीं हैं। फिर 8 के टेबल में हमारे पास 8 आता है, 8 1s are 8। तो ये हमारे पास 8 के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हमारे पास 8 के फैक्टर्स हैं? 1 2 4 और 8। 1 2 4 and 8 are the factors of 8. Thus, the first 10 multiples of 8 are as follow. तो multiples हमारे पास ये हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 and 80। और 8 के factors हैं हमारे पास 1, 2, 4 and 8। अब इसी तरह चले यहाँ पर आते हैं। 2 के factors हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 के फैक्टर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले 1 2s are 2 और 2 1s are 2। बस 2 के हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 and 2। अब अगर बात करें 7 के फैक्टर्स की, तो सबसे पहले 1 7s are 7 और इसके बाद 2 3 4 5 6 किसी भी टेबल में 7 नहीं आता, फिर सिर्फ 7 1s are 7। 7 के टेबल में फिर 7 आता है। तो 7 के फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? 1 and 7। जैसे कि की फैक्ट के पोर्शन में हमने रीड किया था कि हर नंबर जो है तो वो अपना फैक्टर है और 1 भी तमाम नंबर्स का फैक्टर है, तो इनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। 8 का आपने देखा कि इसके हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 4 and 8। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो इसको रीड करते हैं। ट्राई योरसेल्फ की कोशिश करें। 10 इज द मल्टीपल ऑफ विच नंबर्स और फैक्टर्स, कि 10 जो है नंबर 10 कि ये किन फैक्टर्स का मल्टीपल है, यानी 10 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, चलें, फैक्टर्स ऑफ 10। सबसे पहले तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर नंबर से आप शुरू करें, ठीक है। 1 10s are 10। फिर 2 के टेबल में भी 10 आता है, तो 2 5s are 10। फिर 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, फिर आता है 5 के टेबल में 10, 5 2s are 10। फिर 6 7 8 और 9 के टेबल में 10 नहीं आता, फिर 10 के टेबल में 10 आता है, 10 1s are 10। तो हमारे पास 10 के फैक्टर्स हैं 1 2 5 and 10। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने इसी तरीके से फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अब 2 के टेबल में हमारे पास 10 आया है, तो इट मीन्स कि तो 2 और 5 जो हैं तो ये 10 के फैक्टर्स हैं। अब 3 के टेबल में आप देखें कि 10 नहीं आता, इसी तरह 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता, 5 के टेबल में फिर 10 आता है, ठीक है। तो 5 और 2 जो हैं ये 10 के फैक्टर्स हैं।
इसी तरह फिर हमारे पास 10 के टेबल में 10 आता है, तो 10 और 1 जो है तो ये 10 के फैक्टर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 42 की तरफ। यहाँ पर हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है, ठीक है। बस यही हमारे पास फैक्टर्स हैं कि जब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं तो वो फैक्टर्स होते हैं, और जब हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब इसी टॉपिक से कनेक्टेड हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है जो कि है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो अब इसको भी हम आज ही कवर करते हैं, फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। खैर ये जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी छेड़ चुके हैं, इस टॉपिक में थोड़ा बहुत हम रीड कर चुके हैं, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली इसको यहाँ पर रीड कर रहे हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स और फिर कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन को रीड करेंगे और फिर हम दी हुई एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की। द नंबर्स ग्रेटर देन 1, कि वो नंबर्स जो एक तो 1 से ग्रेटर हो, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और वो नंबर खुद, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब ये जो डेफिनेशन है ये इस की फैक्ट के पोर्शन से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने रीड किया था ना कि हर नंबर जो है वो अपना फैक्टर है और 1 भी तमाम नंबर्स का फैक्टर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, यानी 1 और वो नंबर खुद, तो उनको कहा जाता है प्राइम नंबर्स। जैसे कि हमने 2 प्राइम नंबर्स के बारे में रीड भी किया है। यहाँ पर देखें 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अब कंपोजिट नंबर्स के बारे में रीड करते हैं। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ये है, The numbers having more than 2 factors are called composite numbers, कि ऐसे numbers जिनकी 2 से ज़्यादा factors हों तो उनको composite numbers कहा जाता है। For example आप 10 के factors देख सकते हैं, 10 के हमारे पास 4 factors हैं। इसी तरह 6 के आप देख सकते हैं, 6 के भी हमारे पास 4 factors हैं, तो ये 2 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास composite numbers हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दी गई है, that let's find the factors of 7, कि आइए 7 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 7 जो है ये किस किस टेबल में आता है? 7 1s are 7, 1 7s are 7, सिर्फ 1 और 7 के टेबल में। The factors of 7 are 1 and 7. Here 7 is a prime number. तो इसी वजह से 7 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट आपसे कहा गया है that let's find out the factors of 21, कि 21 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए। अब इसके लिए हम टेबल बुक खोलते हैं। सबसे पहले ये तो सबको मालूम होगा कि 121s are 21, यानी 1 तो इसका फैक्टर है, ठीक है, और ये नंबर खुद यानी 21 भी इसका फैक्टर है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 21 जो है नंबर 21, इसकी 1s की प्लेस पर कौन सा नंबर है? वो है 1, तो ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, यानी 2 और 1 को हम ऐड करें, तो हमारे पास आंसर आता है 3, तो ये 3 के टेबल में आता है, यानी 3 इसका फैक्टर है। आप देख सकते हैं 3 7s are 21, तो 3 जो है तो ये इसका फैक्टर है। फिर 3 7s are 21 आया है, तो इट मीन्स कि 7 के टेबल में भी 21 आएगा। 7 3s are 21, तो 7 भी इसका फैक्टर है। So 1 3 7 and 21 are factors of 7, तो 21 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 3 7 and 21। अब फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 2 से ज़्यादा हैं, इट मीन्स 21 जो है तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं।
ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट 5 प्राइम नंबर्स, कि हमने 5 प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ऐसे नंबर्स जिनका एक फैक्टर 1 हो और एक वो नंबर हो, ठीक है, इसके अलावा उनका कोई फैक्टर ना हो, यानी उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 को फाइंड आउट किया है, उसके 2 फैक्टर्स हैं, फिर 7 के। तो आइए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद 3 जो है तो ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये एक तो खुद पर डिवाइड होता है और एक 1 पर। फिर उसके बाद 4 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। फिर है 5, फिर 6 हमारे पास कंपोजिट नंबर है और 7, फिर 8, 9 जो है ये 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 10 के भी हमने फैक्टर्स देखे हैं, उसके फैक्टर्स 4 हैं। फिर है 11, तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हो गए। इसके अलावा 13, 17 ये भी हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि या तो खुद पर डिवाइड होते हैं या 1 पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 100, कि 1 और 100 के दरमियान ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है। अब यहाँ पर आपसे कंपोजिट नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1 और 100 के दरमियान देखें, अब 1 जो है ना हमारे पास, ये ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1। तो 1 जो है ये किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। 2 आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो 4 जो है ना ये हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। कैसे देखिए, 4 जो है तो एक तो ये 1 के टेबल में आता है, 1 4s are 4, और फिर 2 के टेबल में आता है, 2 2s are 4, और फिर ये 4 के टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 4, ये 2 से ज़्यादा हो गए हैं, इट मीन्स कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 100 कौन सा है, तो वो है हमारे पास 100। ये बिटवीन 1 एंड 100 है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर 100 के फैक्टर्स की अब अगर हम बात करें तो 100 तो एक तो ये 1 के टेबल में आता है। फिर आप देख सकते हैं कि 1s की प्लेस पर 0 है, इट मीन्स कि ये 2 के टेबल में भी आएगा। तो 2 500s are 100। फिर 3 के टेबल में 100 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। फिर 5 के टेबल में आता है, फिर 6 7 8 9 के टेबल में 100 नहीं आता, फिर आता है 10 के टेबल में 100, फिर आता है 20 के टेबल में 100, फिर 25 के टेबल में 100, फिर 50 के टेबल में 100, और फिर 100 के टेबल में 100। तो 100 के हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 100 के हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। तो देखें 100 के इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 100 जो है तो वो है 100, और स्मॉलेस्ट है 4। तो यहाँ पर हमने दिए हुए दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके साथ ही हमने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में रीड किया। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमने फैक्टर्स इन मल्टीपल्स के बारे में भी रीड किया। अब नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो कि इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। इस एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।